तो बच्चों पहला वीडियो हमारा यहां तक हो गया था कविता का। अब इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। पद्यांश क्रमांक 2 देख रहे हैं और हिंदी कुमार भारती में हमारे जो दूसरी इकाई में जो 7वां पद है, कविता है, अखत कथ्य न जाई। इसका मतलब है जो कहा न गया हो, गोपनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो संत नामदेव जी की ये कविता है, पद्य है, अभंग है। मैंने आपको पहले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा कर दिया है। तो ऐसा प्रश्न आएगा, आपको इन परिच्छेद के आधार पर स्वाध्याय भी कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। आगे क्या कहते हैं संत नामदेव जी, तैयार रहिए। जन नामदेव पायो नाव हरि। हमने नामदेव जी क्या कहते हैं कि हमने भगवान का नाम पा लिया है, ईश्वर का नाम पा लिया है। जब आया कहां करियो गौरी। अगर यमराज भी आ जाएगा तो हमको हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, इतनी शक्ति हमारे भगवान में है। अब मोरी छूटी पड़ी। अब क्या है, जब तक अगर भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत निर्माण नहीं हो सकती। भाव भगति नाना विधि किन्हीं। किसी भी प्रकार की जो हमारी समस्या है, किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं, वह ईश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है। इतनी भक्ति में ताकत है। अगर भक्त सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पूजा पाठ करे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। फल का कौन करी। फल हमें कब मिलेगा, जब सच्चे मन से ईश्वर की आराधना उपासना करने से होता है। केवल ब्रह्म निकटी लयो लागी। ब्रह्मा का नाम अगर हमारे साथ में है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सभी प्रकार के जो संकट है वो क्या है, क्षण भर में दूर हो जाएंगे। इतनी ताकत मेरे ईश्वर में है, मेरे हरि में है, मेरे राम में है, मेरे कृष्ण में है। आगे संत नामदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे चलेंगे हम। मुक्ति कहां बपूरी। अगर मुक्ति पाना है तो हमें ईश्वर के आराधना में ही पाना है। नाव ले तो समकादी तारे। नाव लेने से ही समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। पार न पायो तास हरि। अगर हमको कृष्ण की भक्ति पानी है तो हमारे क्या हो सकते हैं, हमारी सभी प्रकार की समस्या पार कर सकते हैं। नामदेव कहे सुनो रे संतो। नामदेव क्या कहते हैं, संतों को आह्वान कहते, क्या कहते हैं कि हे संतो, अब मोही समझ पड़ी। अब मेरे समझ में आ गया है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्व समावेशक है हरि, राम, कृष्ण। संतों को कहते हैं कि सर्व समावेशक है। संत नामदेव जी के चित्र देखिए, मैंने क्या किया, चित्र के साथ में आपको जानकारी दे रहा हूं। आगे देखेंगे बच्चों, कठिन शब्दार्थ। मोही यानी मुझे, जब मैंने यमराज, यमराज नाम सुना है ना? हाँ। कहा यानी क्या, बोरे यानी पागल, नानाविध यानी अनेक प्रकार के, ब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, निकट यानी पास, संकादिक यानी भगवान के ही अवतार में हमको सब मिले हुए है। मुक्ति यानी मोक्ष, जीवन रूपी से मुक्ति मिलती है। पद्यांश में इन अर्थ में आए शब्द, ये क्या है, मैंने शब्द दिए हैं आपको। कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं यहां पर लिखने हैं। तो पागल के लिए क्या आया है, हाँ, बोरे आया है। देखिए बोरे, अनेक प्रकार से नानाविध आया हुआ है, नानाविधा। मोक्ष के लिए क्या है, मुक्ति। यहां पर मुक्ति होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मोक्ष के लिए यहां पर मुक्ति होना चाहिए। और बेचारा, बेचारा के लिए क्या आया है, बपुरी। ठीक है, यह है पद्यांश में आए हुए शब्द। आगे देखेंगे, एक दो शब्द में उत्तर लिखिए। यह भी 2 अंक का आता है। नामदेव को यह प्राप्त हुआ है। नामदेव को क्या प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्या प्राप्त हुआ है, चलो देखेंगे।
राम नाम प्राप्त हुआ है, अर्थात हरि प्राप्त हुआ है। नामदेव ने भक्ति भाव ऐसे किया है। भक्ति भाव कैसे किया नामदेव ने, कैसे किया है? नाना प्रकार से भक्ति की है भगवान की, हरि की। नाम लेते ही इन्हें तार दिया है, भवसागर पार कर दिया है। क्या पार कर दिया है? सनकादि कुमारों को इन्होंने तार दिया है। नामदेव को यह अंत में समझ में आया। क्या समझ में आया? नाम का महत्व, राम नाम का महत्व ही सर्वव्यापक है। अगली कृति देखेंगे। सरल अर्थ अभिप्राय पर उपर्युक्त पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। जो कविता रहेंगी उनकी पंक्तियों का अर्थ निकालना है, मतलब निकालना है। जैसे मैं आपको समझा कर दे रहा हूं वैसे ही मतलब आपने 4-5 वाक्य में लिखना है। 8 भी वाक्य लिख सकते हैं, 5 भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण हो। अधूरा रहेंगे तो अंक कटेंगे, अंक कटना नहीं चाहिए। देखेंगे आगे। पद्यांश क्रमांक 3, ये प्रश्न ऐसे रहते हैं। देखिए अभंग क्या है। राम नाम जपियो श्रवणी सुनियो। राम नाम का जप करना है और राम नाम ही सुनना है। सलील मोह में बही न जाइयो। और जिस प्रकार पानी बहते रहता है उसी तरह से भक्ति में हमको बहना है राम नाम के। अकथ कथ्य न जाइए, जो कहने योग्य नहीं है, लेकिन कागज लिखियो न माइए। कागज पर भी हम भगवान राम का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी व्यापकता भगवान में है। सकल भुवन पति मिलियो है सहज भाई। हमें सब कुछ मिल गया है। भगवान अगर मिल गए हैं तो राम माता है, राम पिता है, सभी जीवों के दाता है राम। इस संसार में, इस धरातल पर जितने भी जीव है उनके राम क्या है? दाता है, परमेश्वर है, ईश्वर है, अल्लाह है। भनत राम भैया छिपे। और भगवान के वजह से हमको सब कुछ मिला है। कहे रे पुकारे गीता, मैं तुमको पुकार के कहता हूं कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। कठिन शब्दार्थ संत नामदेव की चित्र देख सकते हैं आप। मैंने हर स्लाइड में लिया है, आपको इनका परिचय होना चाहिए। इसलिए जपी वो है जपूंगा, भगा। अवनी यानी कानों से, अवननी यानी कानों से। सनी वो यानी मनूंगा, सलील यानी पानी, मोह यानी प्रेम। अखत यानी न कहने योग्य, सकल यानी संपूर्ण, भुवनपति यानी राजागण, कागज यानी कागज, भनत यानी कहते हैं, छिपे यानी भेगवान। कृति देखेंगे इस पर आधारित है। कौन कौन सी कृति है? नामदेव ने राम नाम के विषय में यह निश्चय किया है। क्या क्या निश्चय किया है? तो यहाँ पे माया मोह के जाल में नहीं बहूंगा। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा चाहिए। मैं राम नाम के मोह माया में जल में नहीं बहूंगा। और इसमें क्या आएगा देखेंगे। राम नाम जपूंगा और राम नाम सुनूंगा। ठीक है, कानों से राम नाम ही सुनूंगा। अगली कृति देखेंगे। पद में इस अर्थ में आए हुए शब्द, जल के लिए क्या आया है बच्चों? सलील आया है। देखिए, कान के लिए क्या है? सुनिबो आया है, श्रवण, श्रवण आया है। और कागज के लिए कागद आया, कागद। और कहना के लिए भनत आया है। ठीक है। हाँ, अगली कृति है नामदेव जी द्वारा दी गई सीख। संतों को नामदेव जी कौन कौन सी सीख देते हैं, देखेंगे। कौन कौन सी सीख है? राम का नाम जपो, हरि का नाम जपो, राम का नाम सुनो तथा भौतिक सुखों से दूर रहो। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर ये जरूरी नहीं है भौतिक साधन के लिए, जीवन जीने के लिए। ये भौतिक साधन जीवन के लिए इतना आवश्यक नहीं है। राम का नाम सुनो और राम का नाम जपो, भौतिक साधन से दूर रहो। राम के नाम की विशेषता कौन कौन सी है? कौन कौन सी विशेषताएं है?
राम का नाम अवर्णनीय है, कभी भी इसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। राम नाम का वर्णन यानी सर्वव्यापक है, राम नाम के बारे में लिखा भी नहीं जा सकता, इतना सर्वव्यापक है। अगली कृति है नामदेव का नाम से रिश्ता क्या है। नामदेव का राम से रिश्ता क्या है? पिताजी का और माताजी का, है कि नहीं? देखोगे माताजी का और पिताजी का उनका रिश्ता है ना? रिश्ता। हाँ, यह है अभिप्राय पर प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है, 2 अंक का पूछा जाता है। यह हो गया हमारा यहाँ पर कविता, ठीक है। ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चों, समझ में आ गई ना? हाँ, अगर नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। सब मैंने सरल भाषा में समझा कर दिया है। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब नहीं करना भूलना नहीं है। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। इन सब का स्वाध्याय, होमवर्क और नोटबुक में सबने लिखना है, तुम्हारे पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बाय।